अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ बिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज रहने की हिदायत की गई है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक भी बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से भी बंद कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा तरक्याती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मनसूबा 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से कल इमामिया कॉलोनी मनसूबे से मुतालिक बात हुई है। इमामिया कॉलोनी मनसूबे में 8 लेन का पुल बन रहा है। धुंध के बायस मोटरवेज की बंदिश से GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। ट्रैफिक के दबाव के बायस मनसूबे को मुकम्मल करने में ताख़ीर हो रही है। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मनसूबा फिरोजपुर रोड कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार हो रहा है। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, मशीर खेल वहाब रियाज, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। इमामिया कॉलोनी वाला फ्लाईओवर जो है वो NHA बना रही है। कल मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने स्पेशली इसके बारे में पूछा था और उनका ये था कि वो अगले विजिट पे आ रहे हैं तो किसी तरह इनॉग्रेट किया जाए। ये तकरीबन 15 जनवरी तक इंशाल्लाह ताला रेडी होगा। हमें भी इसकी लालच इसलिए है बिकॉज एक तो शादरा वाला सारा काम हो चुका हुआ है, तो ये वाला बन जाएगा तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो हमें इसको फिर उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड करना है। अभी मट्टी और सारा सिलसिला चल रहा है तो अभी वो हम कर नहीं सक रहे। दूसरा ये है कि ये 8 लेन का ब्रिज बन रहा है और अभी जिस तरह आजकल फॉग की वजह से सारी ट्रैफिक मोटरवे की बंद है तो सारी ट्रैफिक इधर भी आ रही है, इधर ही आ रही है और कोई रास्ता नहीं है। उधर से सियालकोट वाली मोटरवे भी बंद है, इधर से दूसरी M2 भी बंद है। तो ये एक नया रास्ता जो पुराना रास्ता है लेकिन इसको अपग्रेड जो कर देंगे उससे बहुत पब्लिक को बहुत फार्म में अंडों और ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगी, कीमत 364 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 10,800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि मार्केट में अंडे 440 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। ब्रॉयलर मुर्गे के गोश्त की कीमत 470 रुपये फी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 312 जबकि परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फार्म में अंडों और ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। अंडे 2 दर्जन फी
₹2 फी दर्जन महंगे, कीमत 364 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 10,800 रुपये में फ़रोख्त, जबकि मार्केट में अंडे 440 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। ब्रायलर मुर्गे की गोश्त की कीमत 470 रुपये फी किलो बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर है। अंडे ₹2 फी दर्जन महंगे हैं, कीमत 364 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 10,800 रुपये में फ़रोख्त, मार्केट में अंडे 440 रुपये में दस्तयाब हैं। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत 470 रुपये फी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों और ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंडों की खपत जो है मौसम की शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है और मार्केट में इस वक्त जो है वो बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त किए जा रहे हैं। अंडों की कीमत में ₹2 का इजाफा किया गया, 362 रुपए से कीमत बढ़ाकर 364 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,800 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि परचून मार्केटों में अंडे जो है वो 440 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। हम ब्रायलर की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है और ब्रायलर की कीमत 470 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर जो है 312 होलसेल और जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 324 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 13,823 कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान और बानी PTI उम्मीदवारों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पंजाब में वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 13,823 कागजात वसूल हुए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,594 मर्द और 277 खवातीन के कागजात जमा हुए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए। NA 130 से नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद और NA 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 से बिलावल भुट्टो, शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात जमा। NA 118 से हमजा शहबाज, NA 122 से बानी PTI और लतीफ खोसा उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। NA 119 से अब्दुल अलीम खान और NA 120 से ख्वाजा सादर रफीक, अयाज सादी के भी कागजात जमा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब हुदा अली गोहर ने बताया कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवारान हैं जिनकी जो मखसूस नशिस्तों की हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट्स आई हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उनको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म भी किया है और शेड्यूल के बारे में बताया भी गया है उनको। और मज़ीद ये कि ये डिस्प्ले भी कर दिया गया आप मीडिया के हजरात के साथ भी, ताकि ये पब्लिकली अवेलेबल हो और लोग इसको देख सकें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI नजरियाती के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो खबर यह है, आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल, कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मलिक इजाज, PTI के रहनुमा रिजवान ज़िया खान के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर, अयाज सादिक, MQM के उम्मीदवार चौधरी इमरान अशरफ के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली बदर के PP 162 और PP 155 से प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद और नून लीग के हाजी अल्लाह रखा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई है। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1408 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
पंजाब में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का मरहला रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फ्राइज अंजाम देंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्राइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस फैसल जमान खान पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस राहिल कामरान शेख गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन की कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात देखेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद भावलपुर डिवीजन और जिला लोधरा, जबकि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को साहिवाल मुल्तान डिवीजन और जिला पाकपतन की कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों से मुतालिक एतराज़ात सुनने की जिम्मेदारी तफवीज जस्टिस अली ज़िया बाजवा डीजी खान डिवीजन और जिला बखर, जबकि जस्टिस जवाद हसन जिला अटक, मरी और रावलपिंडी डिवीजन की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जिला चकवाल, तिलागंग, जहलुम, मियाँ वाली तहसील सराय आलमगीर की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मरहला 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। इंतजामिया नाकाम, माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 240, टमाटर 130 रुपये किलो बिकने लगे। मटर 220, शिमला मिर्च 210, मेथी 180, फूल गोभी 170, आलू 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। जबकि अनार बदाना 950, अंगूर 580, सेब 400, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के। तो सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज की कीमत जो है एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से मुसलसल बाहर होने लगी है, क्योंकि प्याज जो है 15 रुपए महंगा करके 185 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में यही दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है 240 से 250 रुपए तक, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि टमाटर 130 और लहसुन 850 और अदरक 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन की कीमत में 1 रुपए का आज इजाफा किया गया। 48 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 10 रुपए महंगे करके 170 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले 340 से 360 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 5 रुपए महंगी करके 120 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फलों की सूरत हाल भी जो है इससे मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि फल जो है वो भी महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। क्योंकि सेब काला गोलो 275 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब जो है वो 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा दोम का केला 140 और दर्जा सोम का केला जो है 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 950 रुपए, अनार कंदारी 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चीनी जो है 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। CIA पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया। PFUJ प्रेस क्लब के सदूर और यंग डॉक्टर्स ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सदर लाहौर बार ने आज बार एसोसिएशन का इजलास तलब कर लिया। CIA पुलिस का आज़ादी सहाफ़त पर हमला। DIG CIA लियाकत अली मलिक की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर मुजाहिद लतीफ़, मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद किया। कैमरामैन ज़िशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DIG लियाकत अली मलिक और अहलकारों ने अस्पताल के अमले को भी यरगमाल बना लिया। पुलिस अहलकारों की मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। DBR को कब्जे में लेकर अमले को खुली गालियां दी गयी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल के अमले सहाफियों पर तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। PFUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से सहाफियों पर CIA पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राना इंतजार ने कहा कि पुलिस की गुंडागर्दी मुआशरे के लिए खतरे का बायस है। सदर लाहौर बार ने 26 दिसंबर को जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल की डॉक्टर्स अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर हमजा अजीज का कहना है कि डॉक्टर्स की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। हम डॉक्टर अस्पताल पे होने वाले पुलिस गर्दी और हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं
کہ اگر DIG CIA ملک لیاقت کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو منگل والے دن ہم انشاءاللہ YDA جناح ہاسپٹل مکمل احتجاج کرے گی۔ ہسپتال انتظامیہ نے FIR کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ رپورٹر مجاہد شیخ اور مدثر حسین کی جانب سے بھی انسپکٹر محمد علی بٹ، رئیس خان لودھی سمیت 200 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دی گئی۔ سول سوسائٹی کی جانب سے بھی ڈاکٹرز اسپتال اور صحافیوں پر حملے کی شدید مذمت۔ صدر شیخ پورہ پریس کلب، صدر بہاول نگر پریس کلب اور اوکاڑا نیشنل جرنلسٹ گروپ نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ CIA پولیس کی ڈاکٹرز اسپتال میں غنڈہ گردی۔ ہسپتال پر دھاوا بولنے کے لیے DIG CIA لیاقت ملک نے پولیس کے واٹس ایپ گروپوں میں پیغام چلوایا۔ مبینہ آڈیو میں محرر محمد شفیق ہدایت دے رہا ہے، نفری فوری پہنچے، DIG کا حکم ہے، صاحب کا کام ہے، جو بھی میری آواز سن رہا ہے 2 منٹ میں پہنچے۔ محرر محمد شفیق کی ہدایت، CIA کے افسران اور اہلکاروں نے ہسپتال کے عملے اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے مہربانی کر کے ایمرجنسی طور پہ ایک دفعہ آ جائے۔ ایک ایمرجنسی کام ہے، جناب DI صاحب کھڑے ہیں اس وقت سینٹر میں، تو 8-10 بندوں کی اشد ضرورت ہے۔ مہربانی کرے جو بھی میری آواز سن رہا ہے جلدی سینٹر آ جائے۔ 2 منٹ کے اندر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آ جائے۔ یہ تو آج ہی میرا مطلب آکھنا چاچو میں ہی آواں جدوں اگے تسی آئے نہیں احمد نوں فون کرتے ہو چک لوے۔ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہسپتال دے وچ تے اوتے جانا ساری نفری لے کے۔ میں اللہ دی قسم سینٹر کھڑا تو احمد نوں فون کر ان کا شرم کر چاچا بلاندا پیا۔